एकदम तुम्हें इतना व्यस्त है तो क्या कर रहे हैं? मैंने इसे पकड़ नहीं सकती तरह से तुम। 2:30 बज गया है, 2 बजे पंडित जी को बोले, पंडित जी फिर फोन किए थे, उनको बोले थोड़ा देर रुकने के लिए। अभी तो मंटिका पहनना जरूरी है ना। करके चढ़ा दीजिए ओम आचमन्यम। तो अब आप लोग तैयार हो जाइए सिया के बर्थडे में होने वाला इंटरटेनमेंट का वीडियो देखने के लिए। उठ गई। हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन का ढेर सारा शुभकामना, खूब आगे बढ़ो, खूब आशीर्वाद। तुम्हारा आज बर्थडे है बंडी हैं? तुम कब उठी है? तुम कब उठी है? रुको, एक काम करते हैं, आज बर्थडे तुम्हारा है ना, सब पूजा पाठ होगा, केक कटेगा, तो चलना है, उसको तैयारी करना है ना। तो हम चलो पहले आते हैं बाथरूम से, उसके बाद चलेंगे झाड़ू भी मारने, ठीक ना? ठीक है, बैठो, हमारा है। तो बर्थडे में स्वादिष्ट भोजन बनने वाला है, इसलिए हम पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं बाथरूम जाकर। प्रणाम करो नानी दादी को। हाँ, नानी को। तो ये देखिए हम लोग छत पे आ गए हैं और सिया के नाना और दादा दोनों हैं मौजूद। पहले जाओ, नाना दादा प्रणाम करो, प्रणाम करो। खुश रहा। अब पापा के करो। प्रणाम कर दे। अरे इधर आया। हाँ, तो आज सिया का बर्थडे है, तो आज हम लोग फिर छत पे भी सफाई करेंगे। छत पे तो घर बन ही रहा था, पैकिंग भी लगा ही था, पूरा तैयार हुआ था, लेकिन उसी दौरान सिया का बर्थडे भी आ गया। हम लोग तो प्रयास किए थे सिया का बर्थडे से पहले पूरा क्लियर हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया। तो फिर आज कल ही रात में हम पूरा लाइन का तार वगैरह सब यहाँ पे लगा दिए थे, ताकि पूरा रोशनी का दिक्कत नहीं हो। और सब जगह रोशनी आ चुका है, अभी लाइट जलाएंगे तो सब जगह रोशनी आ जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं कि झाड़ू उड़ू मारते हैं, क्योंकि यहीं पर पूजा भी होगा और यहीं पर जो भी सारा करेंगे हम यहीं पे करेंगे, क्योंकि नीचे में स्पेस कम पड़ा हुआ है, क्योंकि सारा यहाँ का सामान नीचे ही जा चुका है, इसलिए। तो अब चलते हैं पहले झाड़ू मारते हैं। तो सिया और हम दोनों मिलकर फटाफट झाड़ू लगा रहे हैं। तुम मारेगी? सिया बोल रही है कि हम गड़बड़ गई, लेकिन झाड़ू पर आ गया, हो गया, अब झाड़ू पर आ गया है। अब चलेंगे सामान वामान खरीदने के लिए, पूजा का सामान, खाने का सब्जी उब्जी सब खरीदने के लिए जा रहे हैं। तो ये देखिए, अब चले सामान लाने के लिए, पूजा का सामान, राशन का सामान, सब्जी का सामान, फल का सामान लाने के लिए हम चले बाजार। अब चले बाजार ताकि सारा सामान खरीद के लेके आए, क्योंकि हम बहुत व्यस्त आज रहने वाले हैं। क्योंकि जिसके घर में कार्यक्रम कुछ होने वाला होता है, वो व्यस्तता इतना उसके अंदर रहता है, इतना काम रहता है, सब कुछ खरीदने के बाद भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो अभी हम बाजार पहुंचे हुए हैं, फल सब्जी राशन और ये सब सामान खरीदने के लिए, पूजा का सामान खरीदने के लिए। तो ये देखिए, अभी हम सब्जी और फल लगभग खरीद लिए। अब चले हम राशन दुकान, जहाँ राशन खरीदना और पूजा का सामान खरीदना। तो यहाँ पर हम पंडित जी के द्वारा दिया गया लंबा सा लिस्ट का पूजा का सामान खरीद लिए हैं, और बगल में ही पत्तल, प्लेट, गिलास, ये सब का सामान खरीद लिए हैं। अब पहुँचे हैं राशन दुकान में राशन खरीदने के लिए। तो ये देखिए, फाइनली मेरा सारा सामान खरीद चुका है, पूरा गाड़ी लोड हो चुका है। करते हैं कि कैसे जाएंगे, क्योंकि इधर हैंडल में इधर लोड है, इधर लोड है, फिर भी जाना तो है। इंसान के ऊपर भी तो बहुत सारा लोड होता है, लेकिन चल ही रहा है। अगर टगमगा जाएंगे तो गिर जाएंगे, लेकिन फिर हम चलेंगे। और ये सारा सामान हम ले लिए हैं। कहाँ है मम्मी? किधर गई? मम्मी ऊपर है, क्या कर रहे हैं? देखो तुम्हारे बर्थडे के लिए कितना सामान लगा है। सर थोड़ा पकड़ो ना, क्या कर रही है? पकड़ो ना सोता। मैंने पकड़े कुछ आपको सुना रहा है। अरे यार, थोड़ा सा तुम पकड़ नहीं सकती है? बताओ कितना सा सामान है, एकदम तुम्हें इतना व्यस्त है। तो क्या कर रहे हैं? मैंने इसे पकड़ नहीं सकती तरह से तुम। मैंने पकड़ ले, हम ऐसे ही नहा लिए हैं। लो रखो इसको। कहाँ पे? यहीं पे रख दें? रखे उधर धोवाल का पर रखिएगा कि इधर ही रखिएगा? लो ये देखो, ये पता उतर आ गया है, ये चम्मच मैंने चम्मच कहले ले आए। तो कुछ करेंगे, चम्मच वैसे नहीं खाएगा। मैंने इतना मनी चम्मच अभी 2 पैकेट ऊपरे रखल है, खाली पैसवा के बर्बादी करते हैं। तो तखनी बोलते हैं कि लिख के, तो तखनी कहेगी कि अपने से लावल नहीं जा रहा है। हम चम्मच लिखवाए हैं। इसमें देखो सब फल ले आए हैं, सब एक में मिला के ले आए हैं। इसमें देखो पूजा का सामान यहाँ है, टमाटर इधर सब्जी वाला हो गया, ठीक है।
तो एक बोले में लगा। पूजा हुआ थी सब एक में घुला मिला के ले आए हैं, न कि अलगे अलगे लाए। अरे तो अलग अलग 20 को झोला लेके जाएगा आदमी, 10 ट्रक लेके गया था कि बाइक पे से गया था? ये बोला वो रूम में लेके जाके रखिए पूजा। तुमको रखने दिक्कत हो रहा है? हम नहा लिए हैं। अरे नहा लिए तो क्या मतलब पूजा करने जा रहे हैं? ओ ना ऐसे हम रख दे। तो इसे वो कौन चिल्लाए हैं? अरे इसमें राशन का सामान है, पुलाव चावल उबल है, कितना हो जाएगा ना 1 किलो में? हाँ हो जाएगा, वो 1 किलो है घर में। तो हो गया। तो वो सब्जी, इतना सब्जी आ गया, ये गोभी आ गया। तो ये इतनी सुन को भी हमें कुछ होगा। अरे पता तुम 90 रुपये किलो को भी दे रहा है, इतना सौ कभी तुमको लग रहा है, सोच रहा है सब मिला के? 90 रुपये दे रहा है, चाहे 50-80 रुपये देगा, चाहे 100 रुपये देगा। तो इतनी को में कै गो आदमी खाएगा? तो आपको भी पेटवा नहीं भरेगा। अच्छा। अरे ये खाली सब मिक्स करके बनाएगी, तो गोभी टमाटर सब मिक्स करके बनाएगी ना तो बढ़िया बन जाएगा। देखो ना ये सब देखो, ऐसा सब तो गिर गया यार। बात तुम खाली किसी खाओ, खाली उझिलिए तो उछलिए नीचे उठाते हैं। हटिए, अभी में पूजा वाला ना है। अरे तुम अपना काम करो ना, पूजा वाला है। तो ये इतनी सुन गाजर बीट में कितना होगा सब्जी? हो जाएगा, हो जाएगा। और कुछ करना है हमको हैं? और कुछ करना है? ला के जुड़ाइए दिए तो ठीक है, सब सजा हम आ रहे हैं। आप कौन चले जा रहे हैं? माने ये आदमी के जब चिल्लावे बोले ना वो ना लाएंगे। माने दूध और दही न पता कर दिए, हर चीज ले आए और दूध और एगो न एगो सामान छोड़िए न। कहाँ गए जी? ए जी है, क्या हुआ? सुनिए तो, अब क्या हुआ? सब सामान ले आए। क्या हुआ? तो ले नहीं पूरा हो गया। तो और कौन सी चाहिए? और दहिया और दूधवा के लाएगा पंचामृत के लिए, और दहिया दही बारा के लिए। एक बार तुम लोग को बोलने में दिक्कत होगा, दही बारा के लिए एक बार आपको याद रहबे नहीं करता है, पेरले रहते हैं हमरा। अपने आप को जिम्मेदार पति व जिम्मेदार मर्द समझते हुए दूध और दही फटाक से लेकर हम आ गए। लो दही लो लो। माने आपको दिमाग है कि नहीं है? कौन सी दिमाग नहीं है? माने ये कितना दही ले आए हैं? अरे तो आधा किलो दही है। आधा किलो और न पाव भर का है, इतनी को पैकेटों मिलता है वो वाला ले आते। माने ये इतना दही में काय को दही बारा बनेगा? कितना दही बारा बनेगा? अरे तो मुँह में पानी नहीं डालेगी इसमें? न्योत दिए हैं पूरा खंडनवा के, और इतनी सुंदर दही में दही बारा हो जाएगा ना? अरे हो जाएगा, चलो चुप रहिए। इतनी माने पूजा में आधा पंचामृत में जाएगा और दही बारा कै गो बनेगा? 25 को तो आप ही खाइएगा। हमसे बोला करो ना, तो खाली दही लाने के लिए मत बोला करो, हमको बोला करो कि 1 किलो लाना है कि 5 किलो लाना है, ऐसे बोला करो, ठीक है? ओ माने आपको दिमाग कौची है कि दही बारा कितनी सुन में बनता है? चलो पकड़ो, ले जाइए ना, तो फेंकिए देवे करेंगे का। तो पाव भर ले आए हैं दही बारा। पहनो है, फीचर है वो तो क्या पहन। तो जैसा कि आप सभी को बता दें, आज से सिया 2 साल की हो गई और 2 साल के होने के बाद उसका नाटक चालू हो गया है। वो अपना चॉइस से कपड़ा पहन रही है, अपनी मम्मी से ज़्यादा चॉइसी वो हो गई है। और देखिए ये पैंट देंगे, इसको फेंक देगी, फिर दूसरा पैंट देंगे, उसको फेंक देगी। इतना चॉइस वो कर करके पहन रही है कि मत पूछिए। मतलब कि वो दिखाना चाह रही है कि अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हम पसंद करके ही पहनेंगे। तब वो खुद से पहनने के लिए बिछावन से नीचे उतरेगी, खुद से चॉइस करेगी, अपने बकेट से निकालेगी कपड़े को और वहाँ से खुद से पहनेगी। क्योंकि सिया अब 2 साल की हो गई है, मतलब बड़ी हो गई है। तो फटाफट सिया लगी नीचे उतरने, और नीचे उतर कर अब चलेगी अपने लिए खुद से चॉइस किया हुआ कपड़ा चूज करेगी। आज पूरे दिन में सिया 3 से 4 कपड़ा बदलेगी, क्योंकि ये जो कपड़ा पहन रही है ये पहनेगी साफ सफाई और घर का जो काम होगा उसको देखने के लिए। उसके बाद पूजा में पहनने के लिए अलग पहनेगी, उसके बाद बर्थडे में पहनने के लिए अलग पहनेगी। मतलब घर के अंदर लगा हुआ कुकर को खोलकर अब छत के ऊपर ले जा रहे हैं, क्योंकि इसी को बजाएंगे और खूब डांस करेंगे। सिया का बर्थडे है, कैसे डांस करेंगे? सिया का बर्थडे, सिया का बर्थडे, सिया का बर्थडे, सिया का बर्थडे। चला जाए ऊपर, अब होगा खूब तहलका। जाएगा स्पेस अभी बहुत दिक्कत है, लेकिन तो हम लोग डांस के रंग में रंगे ही थे कि उस रंग को भंग करने के लिए पहुंच गए सिया के मामा और मामी। भंग करने के लिए नहीं, भांगड़ा करने के लिए। ये देखिए ये औरत पैसा कमाने के चक्कर में पहला तो अपने भैया भाभी को बुलाई, दूसरा कुर्सी बैठा के छत पे बैठवाई कि गोल धोएंगे और उसी बहाने कुछ मार फेंक जा रही है। अरे उसको पिया जाता है।
लिखा है जीजे की किताब में। पियो पियो, अरे पीना चाहिए, अब पीना चाहिए जी, ढीला कर मुझे ना। ना ले माए इसमें 100 रुपए है कमीशन अच्छा करने के लिए। कमाई दे नहीं डायरेक्ट आप दो आप ये दीजिए ना बोला। कुर्सी हम सब के लिए ना। ओ कुर्सी, हाँ? कुर्सी ये सब के आपको साला है। साला के लिए कोई कुर्सी साफ करता है? साला को टूटा कुर्सी पे बैठा जाता है। आज जीजा जाएंगे तो हाँ हम अभी साफ मैं करेंगे। बनूंगा थे कि ना धोएंगे। जितने भी मेहमान लोग आए थे उनको दोपहर का भोजन करा दे रहे हैं। भोजन कराने के बाद अब तैयारी होगा पूजा का। तो ये अब हम नहा धोकर हम लोग तैयार हो चुके हैं पूरी तरह से। अब जो आगे का पूजा पाठ का कार्यक्रम है वो शुरू होगा हम लोगों के घर में। तो अब चले फटाक से पहले कपड़ा वपड़ा पहन लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा सजावट वगैरह होगा। उसके बाद फिर पहले सजावट तो दिखाते हैं जो अंदर सज रही है, 2 घंटा सज रही है, उसको दिखाते हैं। अरे तुम सजी जी, तैयारी ना हो रहे हैं। तो मैंने समझ में ना, तुम कितना बज गया? 2:30 बज गया है। 2 बजे पंडित जी को बोले, पंडित जी फिर फोन किए थे, उनको बोले थोड़ा देर रुकने के लिए। अभी तुम टिक्का पहनना जरूरी है ना? थोड़ा देरी और बोल दीजिए रुकने के लिए। थोड़ा देर और कितना देर? ना पर्व त्योहार में ना पहनता है, पूजे पाठ में ना। हाँ मंगटिया पहना तो जल्दी करो, पहनता तो 6 घंटा लगेगा। तुम कितना देर हो गया? 2.5 घंटा तुमको निकलना होगा बाथरूम से। हम नहा के भी आ गए हैं। मेरा कपड़ा क्या की है? आपका कपड़वा ये टिके ना था, देखिए एक रंग। देखिए सब चीज़ हमने तो छोड़ दी थी। अब बताओ, इन नया कपड़ा को तुम कैसे मचोड़ के रखी है? हैं? ये तो धोती में पहन जाता है जी। मैंने ऊपर में धोती पहनेंगे हम? ऊपर ऐसी रही है, गंजी पहन लीजिए। तो गंजी है, काहे खरीदल नहीं जा रहा था ये गंजी। चलो आयरन करो फटाक से इसको। हट हम नहीं करेंगे। अरे करो। देख रहे हैं ना हम तैयार हो रहे हैं। अब तैयार हो रही तो फिर भी करो ना तुम जल्दी से करके। चुप रहिए, अब खड़े ना है, करिए जल्दी। लग रहे हैं कि सिक्कर पहन लिए हैं, मेरे बाबूजी दे दिए हैं ता बड़का हीरोए बन गए। हम मंगलसूत्र क्या दिया है? मंगलसूत्र हाँ? हमारे बाबूजी इतना गिने थे तब दिए। जल्दी जल्दी तैयार हो, जल्दी तैयार हो, ठीक है? और मैं टूट गया, आप तो लाड़ित रहते हैं तो टूटेगा ये ना। सोना का है? सोना के ना, तो यही सब है। तुम क्या क्या पहनेगी हमको समझ में नहीं आ रहा है। नीचे एक रखिए। जल्दी करो जल्दी करो, ये सब नाटक हो रहा है। हमारा। हम दोनों महिला पुरुष कपड़े को लेकर युद्ध कर रहे थे। इधर पंडित जी सजावट कर रहे हैं, पूजा का बेदी बना रहे हैं और चौका बना रहे हैं, सभी चीज करने में लगे हुए हैं। पंडित जी अपना व्यस्तता में है। और इधर सिया भी है, पूरी तरह से तैयार हो रही है। गंजी पहनी, गंजी पहनी, लो गंजी मंगा के पहन लिए। तो कौची पहनल जाता है? हाँ शर्ट पहन लेते तो खराब लगता। वो मैंने पूजा में शर्ट पहनल अरे जाता हम है। सोच रहे कि मस्त एकदम धोती पहनेंगे और शर्ट पहनेंगे, एकदम साउथ इंडियन टाइप का लगेंगे एकदम। तो पहन लीजिए, जाइए अपने मन के करवे करते हैं। तो चलो बोलिए कि जींस पैंट पहन लेते हैं। जींस पहने बैठने में दिक्कत होता है, तो पहन ही लेते हैं वो भी। थ्री कोट। अरे ऊपर ना दूसरा रखल है। तुम लोग तो आओ, हमको 17% कर लेते। जो सवेरे से परेशान है, तुम लोग को चैन नहीं मिल रहा है। एगो थाली बोल रहे थे। हैं? खाली सब ऊपर में है। सिया पूजा होगा ना? सिया पूजा होगा ना? कैसे पूजा होगा? अरे ये देखिए, पापा मम्मी दूल्हा दुल्हन बने हैं आज फिर से। प्रणाम बाबा। चलो थाली कहाँ पे है? तो ये थाली यहाँ पर रखा है। तो अब हमारे घर में होने वाला है भगवान श्री सत्यनारायण की कथा, क्योंकि सिया का है जन्मदिन। और अब हम लोग बैठने को तैयार हैं पूरी तरीके से सज धज कर। पत्नी भी पूरी तरह से सज धज कर आ चुकी हैं और सिया भी पूरी तरह से सज धज के आ चुके हैं। और हम तो ठहरे छोटे मोटे सजने वाले इंसान। तो ये देखिए, अब पूजा शुरुआत होने वाला है और सिया भी आकर बैठ चुकी है। सिया की माँ भी आकर यहाँ पे खड़ी है। सिया की माँ भी खड़ी है, मतलब सिया माँ की माँ, हम और इधर माँ कहाँ गई? उधर में है। तो हम लोग अब पूजा में बैठ चुके हैं। अब यहाँ पूजा स्टार्ट होने वाला है। सिया के बर्थडे के क्या है तुम्हारा आज? ओका पोका नहीं खेलना है अभी। ये देखो ओका पोका खेलने के लिए तैयार है। ओका पोका खेलेगी ना? सिया बर्थडे मनाएगी। पूजा कैसे करेगी? पूजा करेगी ना? हाँ। कि हमारे धर्म और हमारे रीति रिवाज के अनुसार बड़ी बहन जो है कि गेट बांधती है, मतलब कि हम लोग दोनों को ज्वाइन करती है और ज्वाइन करने के बाद फिर लड़ती है। उनके मौगी के सुना है। तो देखिए रीति रिवाज है और इसमें इसको कुछ द्रव्य दिया जाता है। हम दे दिए, बहुत ज़्यादा दिए हैं, 11 रुपये दिए हैं इनको। ज्वाइंट इसलिए करा जाता है कि ताकि ले। हाँ
सिर्फ लोभ है। लोग ज्वाइंट इसलिए करता है कि आप लोग कभी अलग ना हो सकें, इसी तरह हमेशा साथ रहें। हम प्रयास हमेशा करेंगे तुम लोग अलग होने का। तुम लोग कान जरूर भरेंगे। हम लोगों के रीति रिवाज के अनुसार अगर मर्द भी पूजा में बैठ रहे हैं तो उनका पैर रंगा जाता है। मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा। तो इधर पंडित जी अपने ओर से सही तरीके से मंत्र का उच्चारण करते हुए हम दोनों से भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करवाना शुरू करवाते हैं और हम लोग भी मन लगाकर पूजा करते ही रहते हैं। उसी दौरान हम लोग क्या देखते हैं, ये इन औरतों का गलती नहीं है, ये महिला का नेचर होता है कि एक जगह अगर गलती से एकत्रित हो गई तो लोग भुनर 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 करते ही रहेगी और लास्ट में ये बोलकर उठ जाएगी, छोड़िए जाने दीजिए, हमको क्या मतलब है। वही सिलसिला हमारे घर में भी चल रहा था। इधर पंडित जी पूजा करवा रहे हैं, उधर वो लोग अपना कथा कर रही है। और साइड से देख अब हमारे घर में हो रहे भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का समापन हो जाता है। हम लोगों को प्रसादी पंडित जी देते हैं और हम लोग अपने घर के देवी देवता को और अपने माता पिता का चरण स्पर्श करते हुए सभी लोगों में के बीच में प्रसादी वितरण करते हैं। अभी देखिए हम लोग का गेठी बांधा हुआ है, ये गेठी अब खोलेगी ये बहन। खोल, एकदम पैसा तो ही है। दीदी खोल दीजिएगा फिर पैसा नहीं मिलेगा ना। अरे तक में पैसा है, उसमें 10 रुपया है तो ना। और ये बोला ज्यादा कुछ ही। हाँ दो पहले, नहीं तो फिर देखो खुचरा निकाल रहे, देखा देखा देखा। अरे पैसा 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 छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, समझ में आया? अच्छा वो तो पता है, इलाडो का चॉकलेट 1 रुपये में नहीं मिलेगा। हाँ, चॉकलेट वगैरह खाने देते हैं हम, तब समझ में आता है। अच्छा तो बिस्कुट का भी दाम नहीं है। बिस्कुट के हाँ, नहीं बिस्कुट का दाम मत दो तुम। ले 20 रुपए का प्रोटी। हट। पूछी दीदी आप कुछ आप क्या बोल रहे हैं भाई, बोलिए। ये कोई मतलब थोड़ी है, तुम हमको देगी तब ये हिलेगा। हाँ नहीं तो वैसे बांध रहिए, बर्थडे मन गया। हाँ ऐसी बर्थडे मनाते रहिए। अरे लो, अब जो मेरे पास झोली में सब देते हैं ना। देखिए पंडित जी। नहीं गलत बात है दीदी, नहीं लेना 500 से नीचे बिल्कुल नहीं लेना है। हाँ, देखिए आप खुद देखिए हाँ। आप। 500 देना पड़ेगा। तो चलिए सबके सामने आज कह रहे हैं कि जब हमारे पास नहीं था तब तो नहीं दे पाते थे, आज हमारे पास है। अगर है मतलब जितना भगवान हमको दे रहे हैं उतना हम देने का प्रयास कर रहे हैं। आप 500 बोले हैं, हम 600 और बाकी जितना चेंज फेंज सब मिला के सब दे रहे हैं इसको। चलिए बोले राजा रामचंद्र की जय। खोल दीजिए दीदी। मिला है। बहुत पुरानी दीदी। ये देखिए आज हमारे घर में सत्यनारायण भगवान का पूजा है और पूजा इसलिए है क्योंकि हमारी बेटी का बर्थडे है, दूसरा बर्थडे और पहला बर्थडे भी मना था, लेकिन प्रयास तो हम लोग किए थे कि इसी जगह पर मना पाए, लेकिन मना नहीं पाए थे क्योंकि उस वक्त बारिश बहुत ज्यादा था और बारिश अभी भी था। कल तक बारिश बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा बारिश था, लेकिन उतना ज्यादा होने के बाद भी हम लोग कुछ परेशान नहीं कर पाए क्योंकि आप लोगों के साथ और ईश्वर की कृपा से छत आ गया, इसके कारण से परेशान ज्यादा नहीं हो पाए। लेकिन पिछले बार का दर्द, वो दुख आज भी हम महसूस करते हैं। कभी कभी याद आता है तो सोचते हैं कि क्या था, मतलब बहुत कुछ हो रहा था। पूजा ऊपर अरेंज किए थे लेकिन नीचे उसको करना पड़ा, बर्थडे का प्रोग्राम ऊपर अरेंज किए थे लेकिन नीचे उसको करना पड़ा। उसके बाद भी कितना अंदर से दुख था, कितना रोना था और सच में रो दिए थे क्योंकि यहाँ पे अपने हाथ से तिरपाल लगाए थे, टेंट हाउस चलाकर नया तिरपाल लगाए थे टेंट, और पानी के लोड से तिरपाल फट गया था और सबको निमंत्रण दिए हुए थे हम खाने पीने के लिए, लेकिन कैसे कैसे करके हम किसी और के घर में सभी को खिलाएं। और उस दिन ही संकल्प लिए थे कि कुछ करना है जीवन में ताकि किसी और को खिलाएं या ना खिलाएं, खुद बैठकर अच्छे जगह खाएं और ये कि काफी लोग तकलीफ ना हो। और आज आप लोगों के साथ ईश्वर की कृपा आशीर्वाद से सच में उनको तकलीफ नहीं है, आज यहाँ तक पहुँचे हैं, कल आगे भी पहुँचने का प्रयास करेंगे। आप लोगों के साथ रहा, हमारा मेहनत अच्छा रहा तो ऐसे ही अपना आशीर्वाद साथ बनाए रखें, ईश्वर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत खुश हैं, बहुत खुश। तो ये देखिए आप भोजन का व्यवस्था शुरू हो चुका है, भोजन बना रहे हैं और अभी बना रहे हैं क्योंकि सब महिला लोग जब व्यस्त हो गई है तो भोजन में क्या क्या है। भोजन में रहेगा पूरी सब्जी, 2 तरह का मिक्स सब्जी रहेगा, एक काबुली चना का सब्जी रहेगा, फल फूला रहेगा,
एक दही बड़ा बना देंगे, एक पुलाव रहेगा, दाल रहेगा, मस्त एकदम खाया जाएगा बर्थडे के खुशी में। तो अभी बन रहा है, प्याज बना रहा है, प्याज बनाने के बाद डालेगा इसमें प्याज, ये मसाला, पहले तेल डाल देंगे बना के। तो इधर हमारे घर में मेहमान के रूप में आए हमारे दोनों साले साहब को लगा दिए थे कि फटाफट से बर्थडे का जो बैकग्राउंड होगा। ये देखिए अब सिया तैयार हो रही है। सिया क्या है तुम्हारा? देखो बोलो बर्थडे। ये देखिए सिया तैयार हो रही है और सिया का माँ तैयार हो गई है ना। तो और तो कुछ तैयार होगी 2 मिनट की केक काटने के लिए। तो ये देखिए अब हमारा पूरा बैकग्राउंड सज कर तैयार हो गया है बर्थडे का केक कटने के लिए। और हम लोग अब तैयार हैं कि बर्थडे का फटाफट केक कटिंग करें और सिया का बर्थडे मनाइए। सुंदर सा केक उसके बुआ के डर से आया था। देखिए हम लोग केक काटने के लिए तैयार हैं, लेकिन कभी कोई चले जा रहे हैं, कभी कोई कहीं चले जा रहे हैं। अभी इसके नाना किसी नीचे चले गए हैं हेयर कटिंग कराने के लिए। बहुत ही अच्छे तरीके से सिया का बर्थडे मना, भगवान का पूजा हुआ। उसके बाद सभी लोग सभी परिवार मिलकर एक साथ भोजन कर रहे हैं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि आप सभी सिया के बर्थडे में मौजूद रहें और उसे आशीर्वाद दिए।